हैं। मेरे शोहर का नाम अमजद है। हम सफ़ेद पोश लोग हैं। मेरे शोहर की तनख्वाह 30,000 रुपये है। इसमें मकान का किराया, बिजली, सुई गैस, टेलीफोन का बिल, आने जाने का किराया, स्कूल की फीस, घर का सौदा, रोज़ की दाल सब्जी वगैरह, और अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो उसका खर्चा हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मसला है। ऊपर से मेरी 3 बेटियां हैं। अल्लाह की नज़र में बेटियां रहमत होती हैं, मगर सहमत जब बन जाती हैं, जब इनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी का लंबा जहेज दो, मगर किस्मत नहीं दे सकते। मेरा नाम सफिया है। बेटे की चाह मुझे शुरू से ही थी। जब मेरी बड़ी बेटी बिनिश की पैदाइश हुई तो मैंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि काश मेरा पहला बेटा हो जाता और फिर बेटी। खैर, अल्लाह की रजा समझकर खामोश हो गई और फिर अपनी बेटी को कबूल कर लिया। मगर बेटे की चाह मेरे दिल से ना जा सकी। मेरी नमाज़ें और लंबी हो गई। हर नमाज में मैंने सिर्फ बेटे की दुआ मांगी। फिर दूसरी बेटी रिदा की पैदाइश पर मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते थे और जुबान पर शिकवा था कि या अल्लाह, एक बेटे की तो चाह की थी, तू तो मांगने पर हर एक की झोली भरता है, फिर मेरी झोली क्यों खाली। खैर, औलाद थी, कबूल कर लिया। मगर तीसरी बेटी माहरूख की पैदाइश पर मैं हैरान हुई कि क्यों खुदा ने मेरी दुआ कबूल नहीं की और 3-3 बेटियां अता फरमा दी। शायद मेरी दुआ में वो सलीका नहीं, वो तड़प नहीं, वो जुनून नहीं जो मुझे एक बेटे का फख्र दे सकता। अब मेरे शोहर ने फैसला कर लिया था कि अब हम मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकते। इन तीनों की परवरिश अच्छी कर ली तो खुदा के आगे सुरखरू हो जाएंगे। अब अल्लाह से ये दुआ मांगो कि इन तीनों का नसीब अच्छा करे। बेटे की ख्वाहिश ख़त्म कर दो और दुआ करो कि अल्लाह हमें अच्छे दामाद अता करे, वही हमारे बेटे होंगे। मैं अपने शोहर को देखने लगी कि क्या वाकई बेटा हमारे नसीब में नहीं है, और वाकई इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इस बार मैंने जिद की और बेटी पैदा हो गई तब क्या होगा। आजकल के ज़माने में 1 या 2 बच्चों की परवरिश मुश्किल है, फिर मेरी तो 3 बेटियों का साथ था। मेरे शोहर जितना कमाते इतना ही खर्च हो जाता, कुछ नहीं बचता था। मैं सोचती कि बच्चियों की शादियां कैसे करूंगी। क्या सारी जिंदगी मेरे शोहर मेहनत करते रहेंगे, इन्हें कभी आराम नहीं मिलेगा। अगर आमदनी का अच्छा जरिया होता तो मैं कुछ पसे अंदाज भी कर लेती या कभी पॉलिसी वगैरह ले लेती, मगर कोई आमदनी का जरिया नहीं था। हमारे हालात बहुत ख़राब थे। ऊपर से बेटे की चाह मेरे दिल से ख़त्म नहीं हुई थी। किसी की गोद में बेटा देखती तो ख्वाहिश और बढ़ जाती कि काश मेरा भी एक बेटा होता, मगर मैं अपने आंसू पी कर रह जाती। खुदा की रज़ा में राज़ी थी मगर खुश नहीं थी। मेरी दोनों बड़ी बेटियों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। वो अपने पापा से जिद कर रही थी कि पार्क जाना है, मगर वो अपने रूटीन वाले पार्क में नहीं जाना चाहती थी। वो किसी दूसरे पार्क में जाने की जिद कर रही थी। पार्क तो बहुत सारे थे मगर थोड़ा दूर दूर थे। दूसरे पार्क में जाने के लिए किराए की ज़रूरत थी और फालतू पैसा खर्च करना हमारे बस में ना था। मगर आज बच्चों की जिद ने हमें मजबूर कर दिया कि हम किसी बड़े दूसरे पार्क में चले जाएं। खैर, हम एक नए पार्क में आ गए। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत पार्क था, मगर हैरत की बात थी कि वहाँ लोगों का इतना रश नहीं था, चंद ही लोग थे। पार्क में बच्चों के झूलों वाला हिस्सा तो वीरान पड़ा था। मेरी बेटियां इतने सारे झूले देखकर खुश हो गईं। वो झूले झूलने लगी। हम भी पार्क पर तबसरा करने लगे। पार्क तो बेहद अच्छा है, मगर लोगों की रौनक नहीं है, खाली पड़ा है। बच्चों के झूलों वाली साइड पर तो कोई है ही नहीं। मेरे शोहर बोले, हमें क्या, हमारी बेटियां तो खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं, जिस झूले पर चाहे झूल रही हैं। वो तीनों खुश तो हम भी खुश। हम दोनों मुस्कुराने लगे। फिर हम इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों पर नजर भी डाल लेते। तीनों बेटियां तितलियों की तरह घूम रही थी। उनकी खुशी देखकर हम दोनों भी इतना ही खुश थे जैसे हम भी झूलों को एंजॉय कर रहे हों। अचानक मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, मम्मा पापा, इस झूले के पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हम दोनों अपनी बेटी के साथ उस झूले के करीब चले गए थे। वो स्लाइड टनल थी। इस होल में एक बास्केट रखी थी जिसमें से बच्चे की आवाज आ रही थी। मेरे शोहर ने बास्केट निकाली और उसका ढक्कन उठाया तो उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शोहर ने बताया लड़का है, मगर कौन छोड़ गया, इतना प्यारा खूबसूरत, वो भी लड़का।
लड़के का लफ्ज सुनकर मैंने लपक कर इस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझे टुकर टुकर देखने लगा। मैंने बेख्तियार उसे चूम लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शोहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ छोड़कर चला गया है। और वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। वो लोगों से पूछ रहे थे, चौकीदार से पूछ रहे थे, मगर किसी को कुछ इल्म न था कि वो बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया है। आखिर उस बच्चे की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई। फिर पुलिस ने कहा इसे ईदी होम में दे देते हैं। मेरा दिल इस बच्चे से जुदा होने को कतई नहीं जा रहा था। फिर मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ये उस इबादत, उस नमाज, उस दुआ का कमाल है जो मैंने अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है, चाहे वसीला कुछ भी बनाया। इसका कोई दावेदार नहीं था, तो फिर ये मेरा हुआ, मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों का नूर, मेरा बच्चा। मैं बेतहाशा उससे प्यार करने लगी। वो भी ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वाकई वो मेरा बेटा हो। मेरे शोहर ने मेरा प्यार और बेटे की तड़प देखकर बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। हम बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मेरे शोहर खुश थे मगर खामोश थे। आप इतना खामोश क्यों हैं? मैंने बिलाखिर पूछ लिया। सफिया, तुम्हारा प्यार देखकर डर लग रहा है। अगर किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो तुम्हें देते हुए बहुत दुख होगा। कुछ नहीं होगा, ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने ये मुझे गिफ्ट किया है। ये मेरी दुआओं का फल है। हमने उसका नाम अली रख दिया और हम हंसी खुशी रहने लगे। मुआशी परेशानी तो थी हमारे साथ, मगर पता नहीं क्यों अब इन परेशानियों से मैं घबराती नहीं थी। अपने बेटे की मोहब्बत में अब मुझे ये परेशानी भी नजर नहीं आती थी। अपने बेटे अली में मैंने एक बात देखी। वो सारा दिन हमारे साथ रहता, मगर जब सोना होता तो उसे नींद उस बास्केट में ही आती थी। जब वो नींद से बेचैन हो जाता तो मैं उसे बास्केट में लिटा देती। वो आराम से सोता रहता था। आज फिर मालिक मकान आया था किराया मांगने। तीसरा महीना होने को आया था, हमने किराया अदा नहीं किया था। वो बहुत गुस्से में बोला था, कल शाम तक अगर आप लोगों ने 3 महीने का किराया अदा ना किया तो ये मकान खाली करना होगा। मैं पुलिस को भी लेकर आऊंगा। देखता हूँ कैसे मकान खाली नहीं करते तुम लोग। ये कहकर वो चला गया। मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। इस महीने हमें अली, हमारा बेटा, मिल गया था। इस वजह से उसके कपड़े, दूध वगैरह पर काफी खर्च हो गया था। 5,000 रखे थे मैंने, मगर मकान 10,000 किराए पर था। ऊपर से 3 महीने का किराए का मतलब था 30,000 रुपये। कहाँ से आएंगे 30,000 रुपये? क्या होगा? मैं इसी फिक्र में गलता थी कि मेरे शोहर भी आ गए। मेरा उदास परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तमाम बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। अब 30,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मेरे शोहर ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें इस महीने का किराया दिया तो था कि मालिक मकान को दे देना, मगर तुम सुनती कहाँ हो? बेकार में फजूल खर्च करती रहती हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो पैसे हमने अपने बेटे अली पर खर्च किए हैं। इसी वक्त अली जोर जोर से रोने लगा। मैं तड़प कर अली के पास गई। बास्केट से अली को निकालकर गोद में उठा लिया तो मेरी नजर बास्केट के अंदर गई। बास्केट में 1,000 के नोट की गड्डी रखी नजर आई। मैंने अपने शोहर को आवाज देकर वो इन्हें दिखाई। बच्चा हमारे पास 15 दिन से ज्यादा हो गए थे आया हुआ था। मैं रोज बास्केट की सफाई करती थी, कभी कुछ नजर नहीं आया था। आज 1,000 के नोट की गड्डी रखी हुई थी। मेरे शोहर ने उसे निकाल कर गिनती की तो पूरे 1,00,000 रुपए थे। हम दोनों हैरान थे। दूसरे दिन मालिक मकान को 30,000 का किराया देकर भी 70,000 हमारे पास बच गए थे। ये ख्वाब था या हकीकत? मैंने अली को उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे, तुम कितने छोटे से हो, मगर तुमने हमारी परेशानी हल कर दी। मेरे शोहर बोले, पहले ये तो सोचो कि ये पैसे इस टोकरी में कहाँ से आए? कहीं ये बच्चा जिन तो नहीं है? आप बहुत खराब हैं। एक तो मेरे बेटे ने आपकी परेशानी हल कर दी है और आप इसे जिन कह रहे हैं। वो खामोशी से अली को देखते जा रहे थे। फिर हमने इन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और ठंडे पानी के बगैर नहीं रहा जाता था और हाथ से कपड़े धो धोकर मेरे हाथ दुख जाते थे। और फिर तो जैसे पैसों का सिलसिला शुरू हो गया और हमारा घर चीजों से भरने लगा। अब हम एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। मैंने अपना हर मसला अपने बेटे अली को बताना शुरू कर दिया। मेरे शोहर चुप और खामोश रहने लगे। बस वो कभी कभी अली को बड़ी हैरानगी से देखने लगते थे। हमें बराबर टोकरी से पैसे मिल रहे थे। आखिर हमारे पास
पास इतनी रकम हो गई कि हमने कारोबार शुरू कर दिया और अल्लाह ने उस कारोबार में इतनी बरकत की कि वो तरक्की करता रहा। फिर हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर घर खरीद लिया, गाड़ी भी थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब मेरा बेटा अली भी स्कूल जाने लगा था। अब वो बड़ा हो गया था, टोकरी में नहीं सो सकता था, मगर जब तक बास्केट इसके बराबर ना हो और उस पर अली का हाथ ना हो, अली को नींद नहीं आती थी। तीनों बहनों की आंखों का तारा और मेरी जान था अली। वो भी बहनों का दीवाना था। वक्त हंसी खुशी कट रहा था कि अचानक मेरा और मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे शोहर मौके पर ही हलाक हो गए और वो मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आईं, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि मेरी जुबान कट गई और मैं उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई थी। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर न थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे थे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी न देखी थी, और अब वो हक से हमारे घर और कारोबार की भाग दौड़ चलाने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफजदा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की थी। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी, इनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी, अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिला या नहीं, कपड़े गंदे बदल नहीं सकती थी, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान थी, उससे मैं ये सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर जुबान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अयां कर देती थी। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंख के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी, जो अली से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर जुबान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी, इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, बस पापा के 40वें का इंतजार है। वो हो जाए फिर तमाम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, आप परेशान मत हो। मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अली को बात करते देख रही थी। वो 4 साल का था अभी और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, पापा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे। तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया, मगर वो माँ थी, रोज मुझसे मिलने इस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी हुई, मेरी माँ ने इसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में मैं 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और उसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है, इंशाल्लाह आपको इस बिस्तर से उठाकर दम लूंगा। मुझे अपने अली की बातें सुनकर कि वो एक जिन है, बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस जिन्नी माँ का, जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। उस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला और बोला, मामा अब मैं इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए उनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम नेहात रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बिनिश ने पूछा, मामा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं?
मैं मुस्कुराने लगी। जुबान तो थी नहीं इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, मगर जो भी है, जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अली बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कर सकता या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया था। इस बात का मैं जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। हर रोज एक से एक हसीन लड़की इन्हें पसंद आ जाती। अली मेरे पास आया। मामा, अब वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी के लिए लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है कि मैं एक जिन हूँ और मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अरमान को एक कागज़ पर लिख कर दिया, अरमान बेटा, तुम किसी जिन्नी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने इससे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मामा, इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वहीं शादी वगैरह कर ली है। हाँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको और मुझको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, कोशिश करूँगा कि अपनी बीवी और बच्चों से भी मिलवा दूँ, मगर वादा नहीं कर सकता। फिर अली हमसे दूर चला गया और अब वो मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया है। मेरी आप लोगों से इतनी सी अर्ज है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी न किसी सूरत में हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ये मेरी दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ताला ने मुझे अली की सूरत में इतना अच्छा बेटा अता किया था। अल्लाह ताला की इस नेमत का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। हर दम मेरे लबों से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अली को हमेशा सलामत रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।